माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए, अपने गुरुजनों को प्रणाम करते हुए कुंडली विश्लेषण का आगे का जो भाग है वो प्रस्तुत कर रही हूँ। हम लोगों ने 113 नंबर की आईडी तक की कुंडली ले ली थी। अब 114 नंबर का प्रश्न मेरे सामने है। इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 26 सितंबर 1990, 11:30 दिन को 11:30 बजे, और जन्म स्थान इनका है लांजी बालाघाट। इनका प्रश्न है कि सरकारी नौकरी और शादी, सरकारी नौकरी कब मिलेगी और विवाह कब होगा। आपकी वृश्चिक लग्न की कुंडली है और राशि है आपकी धनु। आपके सप्तमेश होते हैं शुक्र, जो कि 10वें भाव में बैठे हुए हैं, अच्छी पोजीशन में है। इनके पास अंश बल भी अच्छा है। इस समय सूर्य की दशा चल रही है और सूर्य में शनि का अंतर इस समय चल रहा है। इसके बाद सूर्य में जुलाई 21 से सूर्य में बुध का अंतर आएगा। बिल्कुल सरकारी नौकरी के प्रश्न पे ये कहूं कि सूर्य की उपासना करें ज्यादा से ज्यादा। सूर्य थोड़ा अंश बल में कम है लेकिन षड में सूर्य का अच्छा प्रभाव है, तो सूर्य की उपासना करें, अच्छा ही होगा। इसके बाद सूर्य की चूंकि दशा ही चल रही है, इसलिए बहुत चांसेस हैं कि आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है। इसलिए कि जब हमारे जो कारक ग्रह हैं उनकी दशाएं जब सही समय पे आ जाएं, और कारक है आपका वृश्चिक लग्न में सूर्य, तो सही समय पे जब सही ग्रहों की दशाएं आती तो हम उनका उपयोग कर पाते हैं और आप कर सकेंगी। आपके जो दशमेश है, मतलब कार्यस्थल के जो कारक ग्रह हैं वो हैं सूर्य, और वो बैठे हैं इसकी बुध की राशि में 11वें भाव, मतलब आय भाव में। इसका अर्थ स्पष्ट है। और बुध जो है वो बैठे हैं सूर्य की राशि में, मतलब दोनों का अदली बदली हुई है। जब ऐसा होता है ना, ग्रहों की अदली बदली होती है, मतलब दशमस्थ जो कारक के जो ग्रह हैं दशम भाव के, वो हैं आय भाव में बैठे हैं, और आय भाव के जो ग्रह स्वामी ग्रह है, बोल सकती हूँ, कारक नहीं, स्वामी, वहां जो राशि बैठी उसका स्वामी, वो बैठा है 10वें भाव में। तो मतलब आपस में दोनों की अदला बदली हुई है, ट्रांसफर हुआ है एक दूसरे का। तो ये जो होता है आपस में स्थानांतरण जो ग्रह कर लेते हैं, ये बहुत ही शुभ होता है। बिल्कुल भी आपकी सरकारी नौकरी के योग 100% हैं। आपकी कोशिश बस उसमें कितनी रहती है वो मैंने समय बता दिया कि सूर्य की दशा अभी चूंकि चल रही है, तो आपको इसमें जैसे ही सूर्य में बुध का अंतर आता है, मतलब 9 जुलाई 2021 यानी आज से 1 महीने 1.5 महीने बाद आप कोशिश कीजिए। एक बहुत अच्छा समय आ रहा है, और 15 मई 2022, इस 2 साल के भीतर 1 साल के भीतर एक ही साल हुआ, 2022 तक आपकी नौकरी लगने के पूरे चांसेस हैं कि नौकरी लग जाएगी। साथ में आपके विवाह की बात थी, तो विवाह है, चूंकि सप्तमेश हैं आपके शुक्र, और शुक्र भी 10वें भाव में बैठे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों चीजें साथ साथ में होंगी। मतलब आपकी शादी और नौकरी, ये दोनों चीजें एक साथ आने के योग मुझे दिख रहे हैं। सूर्य में बुध में शुक्र, खास करके 1 नवंबर 2021 के आसपास मुझे लग रहा है कि आपके विवाह का प्रबल योग बन रहा है। अगर उस समय कोशिश करते हैं तो विवाह हो जाएगा। आप मांगलिक हैं, इसलिए कुंडली मिलाकर विवाह करें। मंगल से जिनके में मंगल हो उनकी कुंडली में इस तरीके से देखकर उनसे विवाह करें। आपको कोई भी उपाय करने की जरूरत नहीं, सिर्फ सूर्य की उपासना करें वो कहूंगी, बाकी सब कुंडली में ठीक है। इसके बाद जो कुंडली है वो है 117 नंबर, और इनका है जन्म 12 अगस्त 1996 का। समय है सुबह 8:10।
और स्थान है भिलाई। आपका प्रश्न वही गवर्नमेंट जॉब को लेकर है। आपका सिंह लग्न है और राशि है कर्क, चंद्रमा फिर 12वें में है। सभी से एक निवेदन करना चाहूंगी कि शिव उपासना ज्यादा से ज्यादा करें। शिवलिंग को रोज कुछ नहीं तो जल चढ़ाएं। कुछ भी नहीं, आपके पास जल तो होगा, नहा के एक लोटा जल चढ़ाने में एक कुछ सेकंड्स का समय लगता है। अपने घर में शिवलिंग रखें और कम से कम 2 मिनट ईश्वर को दें। तो सिंह लग्न की कुंडली है और गवर्नमेंट जॉब का चूंकि प्रश्न है तो सूर्य का बल देखना उचित होगा। षडबल में सूर्य अच्छी पोजीशन में है, सबसे ज्यादा बल इनको मिला हुआ है। बिल्कुल आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है, इसमें कोई भी टाइप की दिक्कत नहीं है। सूर्य की उपासना करते रहें। साथ में एक चीज और करें, अभी चूंकि आपका चल रहा है बुध की दशा और बुध में आपका अंतर चल रहा है शुक्र का। विवाह के लिए भी ये समय आ रहा है, पर अब विवाह आपने प्रश्न नहीं किया है। तो इसमें एक समय मुझे ऐसा दिख रहा है कि 25 अगस्त 2022 को, अब से करीब 1 साल 2 महीने बाद, एक समय ऐसा दिख रहा है कि आपकी नौकरी, सरकारी नौकरी बिल्कुल लग जाएगी। इसमें कहीं कोई दिक्कत मुझे नजर नहीं आ रही है। बस सूर्य की उपासना करते रहें, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कहूंगी। एक कोशिश करें कि जब भी कोई इंटरव्यू देने जाएं या कोई परीक्षा दें या इससे रिलेटेड कुछ भी आप करते हैं, अगर आपकी नौकरी से रिलेटेड कोई इंटरव्यू या कोई परीक्षा, प्रतियोगी परीक्षा वगैरह, तो गुड़ खाकर जाएं। लाल कपड़े का एक टुकड़ा अगर अपने पास रखें, लाल कपड़े का रुमाल, लाल रुमाल एक अगर अपने पास रखें तो बहुत अच्छा होगा। एक माणिक्य पहन सकते हैं आप। माणिक्य उसका कोई उपरत्न अगर आपको पहनना हो तो वो भी पहन सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। उसको पहन लें आप अगर सोने में, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। या फिर कोई उपरत्न चांदी में पहनकर कुछ दिन देख लें और उसके बाद अच्छा प्रभाव पड़ता है तो आप एक माणिक्य सोने में पहन लें। यह आपके लिए लाइफ टाइम पहनने वाला रत्न है, आपको बहुत फायदा करेगा। अगली कुंडली है 118 नंबर की, जिनका डेट ऑफ बर्थ है 15 मार्च 1991, सुबह 7:15, दुर्ग, छत्तीसगढ़। इनका प्रश्न शादी को लेकर ही है। शादी कब और कैसी रहेगी? तो आपको बता दूं कि आपका मीन लग्न है और राशि आपकी है कुंभ। चंद्रमा फिर 12वें में है। क्या संयोग हो रहा है आज की सभी का चंद्रमा 12वें भाव में है। या तो केमद्रिम से पीड़ित है और या तो फिर उसमें ग्रहण दोष रहा। मतलब सभी कुंडलियों में मैंने देखा कि चंद्रमा पीड़ित है। इसका अर्थ यह है कि चंद्रमा धीरे धीरे, हमारे मन कमजोर हो रहे हैं। हम लोग चूंकि इतने सारे अव्यवस्थाओं, जो कह सकते हैं ना, सामाजिक अव्यवस्थाओं, हम लोग खुद अव्यवस्थित हैं, हमारी दिनचर्या अव्यवस्थित है। तो इस वजह से हम लोग बहुत ज्यादा, मैं सोचती हूँ कि अनुशासित नहीं रह गए हैं और इस वजह से शायद चंद्रमा हम सबके कमजोर होते जा रहे हैं। तो अपने चंद्रमा को ठीक करें। सबसे पहले मैंने बहुत बार उपाय पिछली कुंडलियों में बताए। शिव उपासना करें। और आपका जो प्रश्न है वो कहना चाहूंगी उसके बारे में कि विवाह का योग कब है। तो विवाह के स्वामी होते हैं बुध, और बुध खुद लग्न में है, बुधादित्य योग है, बुध अस्त हैं। लेकिन वो समय कब आ रहा है कि जब आपका विवाह होगा। अभी चल रही है शनि की दशा, और ये जो डिले का जो कारण है वो
इसी वजह से है कि थोड़ा सा देर हो रही है शादी में। लेकिन अभी मेरा ख्याल है 15 मार्च से कहीं बातचीत चल रही थी आपकी किसी विवाह की, तो शायद वो न हो पाया हो वो संबंध पूरा। तो आगे अभी योग चल रहा है, बातचीत होती रहेगी। 3 मई 2022 के आसपास एक और समय, मतलब ये जा चुका, अभी चल ही रहा है, समझ लीजिए आपके विवाह की बातचीत तो चल रही है। इसमें एक समय और दिख रहा है मुझे कि 25 अक्टूबर 2022 और मार्च 2023, मतलब ये मान लीजिए कि ये जो 3-4 स्लॉट आ रहे हैं बीच बीच में, आज अभी फिर 6 महीने बाद, फिर 1 साल बाद, तो इस तरीके से इन योगों में आपका विवाह अवश्य ही होगा। शनि है इसलिए थोड़ा सा देर कर रहे हैं, शनि की दशा चूंकि चल रही है आपको, तो इसलिए थोड़ी देर हो रही है। उसके लिए हनुमान चालीसा, हनुमान जी की उपासना करते रहे, हनुमान चालीसा सुने, पढ़ लें, है ना। तो और शनिवार और मंगलवार को कर सकते हैं, तो इससे थोड़ा सा राहत रहेगी। बाकी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, अपने समय से विवाह भी होगा, अच्छा रहेगा, कोई भी टाइप की परेशानी नहीं है। इसके बाद जो कुंडली है वो है 119 नंबर की।